Hey guys, welcome to my channel. It's called Touch Up. Please like the video and subscribe my channel. फर्स्ट आईब्रो मेकिंग करूँगी। उसके लिए यहाँ पर मैं मिस रोज़ का ब्लैक केक लाइनर यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पर मिस रोज़ का ब्राउन नेचुरल शेड भी यूज़ कर सकते हैं और जेल लाइनर भी। और आप यहाँ पर पेंसिल की हेल्प से आईब्रो को अच्छे से डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इस ब्रश की हेल्प से अच्छे से कॉम कर लूँगी। प्रॉपरली आईब्रो को फिलअप कर लेना है विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रश। नेक्स्ट जब आईब्रो ड्राई हो जाएंगी मैं इस कट ब्रश की हेल्प से आईब्रो को कॉम कर लूँगी। फर्स्ट मैंने डाउन टू अप कॉम कर लेना है आईब्रो को। अच्छे से मैंने इसकी ब्लेंडिंग करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस कट ब्रश। हमने आर्च पर भी एक लुक क्रिएट करना है। अच्छे से मैंने इसकी ब्लेंडिंग कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं मिस रोज़ का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और कंसीलर ब्रश की हेल्प से अच्छे से मैं आईब्रो को डिफ़ाइन कर लूँगी। मैंने यहाँ पर जो भी एक्सेस हमारा शेड नीचे फॉल आउट हो गया था इस कंसीलर की हेल्प से हाइड कर दिया और पूरी लिड पर मैंने कंसीलर अप्लाई कर लेना है ताकि हम कोई भी शेड अप्लाई करें उसकी पिगमेंटेशन हाई शो। अच्छे से मैंने इस ब्रश की हेल्प से कंसीलर अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैबिंग कर लूँगी। मैंने डाउन टू अप पूरी लिड पर इस ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैबिंग कर लेनी है। आप यहाँ पर स्पंज भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैं लूज़ पाउडर लूँगी ग्लैमर फेस का और इस स्पंज की हेल्प से बेकिंग कर लूँगी। आप यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। नेक्स्ट यहाँ पर मैं फॉरएवर ब्यूटी पैलेट लूँगी और यहाँ से मैं डार्क ब्राउन शेड लूँगी और आई एम यूजिंग दिस फ्लफ़ी ब्रश जो मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया है। आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है। फर्स्ट मैंने आउटर कॉर्नर पर ये शेड अप्लाई कर लेना है। अच्छे से मेरे पूरे लिड पर ये शेड अप्लाई कर लेना विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रश। अच्छे से आपने पहले प्रेस कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं डार्क ब्राउन शेड लूँगी और सेम फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से मैंने आउटर कॉर्नर पर अप्लाई कर लेना है और यही शेड मैं इनर कॉर्नर पर भी अप्लाई करूँगी। मैंने पूरे लिड पर ये शेड अप्लाई कर लेना है और क्रीज लाइन पर भी सेम पैलेट से डार्कर शेड लिया है। पहले हमने लाइटर शेड यूज़ किया है देन हमने डार्कर शेड यूज़ किया है और इस ब्रश की हेल्प से ब्लाइंडिंग कर लेनी है। आपकी जितनी ज़्यादा ब्लाइंडिंग अच्छी होगी आई मेकअप और भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पर मैं डार्क ब्राउन शेड लूँगी और लाइट ब्राउन शेड लूँगी। दोनों को मर्ज कर कर मैंने इस स्मॉल ब्रश की हेल्प से लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर लेना है। फर्स्ट एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे देन उसी को फॉलो करते हुए आपने इसकी ब्लेंडिंग कर लेनी है। अच्छे से मैंने लोअर लैश लाइन पर अच्छे से शेड की ब्लेंडिंग कर लेनी है। आप यहाँ पर फ्लफ़ी ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैं शिमरी कॉपर शेड लूँगी और सेम फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से मैंने इनर कॉर्नर पर ये शेड अप्लाई कर लेना है। आप आईबॉल एरिया पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इनर टू हाफ आई पर ये लेकर जाऊंगी और मैंने लोअर लैश लाइन पर भी ये शेड अप्लाई कर लेना है इस ब्रश की हेल्प से। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ग्लैमर फेस का जेल लाइनर ले रही हूँ और इस स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैंने वाटर लाइन पर ये शेड अप्लाई कर लेना है। आप यहाँ पर वाटरप्रूफ पेंसिल और काजल भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैं मिस रोज़ का ब्लैक केक लाइनर ले रही हूँ और इस स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। लैश लाइन को फॉलो करते हुए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और मैंने इनर टू आउटर लेकर जाना है और मैंने एक विंग ड्रॉ कर लेना है। हम यहाँ पर विंग लाइनर ड्रॉ कर लेंगे। आपने लैश लाइन को फॉलो करते हुए अप्लाई कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ग्लैमर फेस की 5D लैशेस यूज़ कर रही हूँ। अब इसका वॉल्यूम देख सकते हैं जो बहुत ही हाई और ड्रामेटिक लुक देता है। मैंने कंसीलर ग्लू की हेल्प से लैशेस अप्लाई कर ली हैं। अब फाइनल लुक देख सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। जस्ट हमने वन शेड की हेल्प से ये लुक क्रिएट किया है विद इन अ फ्यू मिनट्स। इट्स ईजी टू क्रिएट। आप यहाँ पर ग्लिटर भी अप्लाई कर सकते हैं और शिमरी शेड भी। यहाँ पर हमने जस्ट वन शेड में ये लुक क्रिएट किया है। आप इजीली इसे कैरी कर सकते हैं एनी ओकेजन में। ये बहुत ही सॉफ्ट लुक है। होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद वीडियो के लिए मेरा चैनल विजिट करें।